अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपकी कोर्स आउटलाइन में टॉपिक है। हम उसको डिस्कस करने लगे कि कैसे जो है वायरलेस राउटर जो है राउटर उसके अलावा दूसरी नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वायरलेसली कैसे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अब इसकी हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी वायरलेस एक्सेस पॉइंट की, तो उस चीज़ को हम जो है देख लेते। यहाँ पे देखिए ज़रा, मैंने एक राउटर लिया हुआ है। ठीक है, साथ में वायरलेस एक्सेस पॉइंट मैंने लिया हुआ है। उसके बाद मैं कुछ लैपटॉप्स, कुछ सिस्टम जो है पिक करती हूँ। यहाँ पे PC2 को पिक करती हूँ। इसके अलावा जो है PC3। नेक्स्ट यहाँ पे कोई स्मार्टफोन जो है हम पिक कर लेते हैं। ये जहाँ पे आपकी कंपोनेंट्स है ना, उसी के अंदर जो आपके स्मार्टफोन और दूसरी डिवाइसेस हैं उनको जो है उधर हमने किया हुआ है। ठीक है, इधर भी लैपटॉप वगैरह पिक कर लेते हैं। अब जो है राउटर को देखें ज़रा, कनेक्ट कर लिया हमने अपने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लिया। इधर जो है हम एक ही एक्सेस पॉइंट जो है यहाँ पे लगा रहे हैं। आप जो है मल्टीपल एक्सेस पॉइंट भी लगा सकते हैं। बेसिकली एक्सेस पॉइंट करेगा क्या, हमारे जो डिवाइसेस हैं ना, नेटवर्किंग जो हमारी डिवाइसेस हैं उसकी आपस में कम्युनिकेशन करेगा। जैसे आप वाईफाई सपोज कर लें, वाईफाई है। ठीक है, वाईफाई पॉसिबल करता है कि आप वायरलेसली जो है दूसरी डिवाइसेस के साथ जो है कम्युनिकेट कर लो। क्या होता है, रिक्वेस्ट सबसे पहले स्मार्टफोन से आपके मोबाइल से एक्सेस पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, मतलब कि ये रेडियो सिग्नल्स कैप्चर भी करता है और रेडियो सिग्नल्स को जो है फॉरवर्ड भी करता है। अब इधर राउटर सी जो है कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। राउटर की CLI में हम आए। ठीक है, यहाँ पर हम मैनुअली जो है असाइन करेंगे IP एड्रेसेस। मैं यहाँ पे असाइन करूँगी राउटर को। जो डिफ़ॉल्ट गेटवे हम जो है राउटर को असाइन करते थे, मतलब कि पहले तो मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं ना समझाया। सिंपल डेस्कटॉप पे जाके जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर करना मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। अब इधर जो है हम मैनुअली इसमें जो है CLI में जाके करेंगे। सबसे पहले मैंने EN की कमांड लिखी। आप इनेबल भी लिख सकते हैं। ये कमांड किसी है ताकि राउटर को हमने इनेबल कर दिया इस कमांड के थ्रू। इसके बाद देखिए राउटर मोड में आ गया ये। ठीक है, सबसे पहले राउटर मोड में नहीं था। अब इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो लिखूँगी कॉन्फ़िग T। नेक्स्ट जो है मुझे यहाँ पर जो है बताना है, मुझे क्या बताना है कि किस इंटरफेस के थ्रू जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है। मतलब कि मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे उस इंटरफेस का कोई नेटवर्क बताना है। आप ये सिंपल भी जाके जो है, जिस तरह आप डिफ़ॉल्ट गेटवे जाते थे, पोर्ट पे जाते थे राउटर की, तो वहाँ पे करते थे, ऐसे भी कर सकते हैं आप। जो है इंट गीगाबिट 0/0। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसको मैं IP एड्रेस दे देती हूँ 192.168.1.1। अगर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी मुझे इसका देना पड़ेगा। ये मैंने मतलब नेटवर्क बता दिया कि इस साइड पे राउटर की ये वाला नेटवर्क है। अब नो शट डाउन करूँगी। नो SH या फिर नो शट डाउन का मतलब है कि राउटर के ऑन कर दो। ठीक है, ये ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हम ऑन का बटन प्रेस करते हैं वो यहाँ पे CLI में नो शट डाउन के थ्रू जो है हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम राउटर को जो है ऑन कर रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट हमने एक्सेस पॉइंट का भी देखना है। ठीक है, इधर दोबारा हम राउटर में आते हैं। यहाँ पर हम देते हैं, अब जो है राउटर में हमने DHCP को जो है इंस्टॉल करना है। ठीक है, राउटर में DHCP का भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि कैसे DHCP को जो है हम राउटर में एंटर करते हैं, ताकि राउटर के अंदर रहते हुए राउटर जो है खुद IP एड्रेस जो है डिमांड करें, हमें सेपरेट से सर्वर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हम वैसे सेपरेट से भी आप सर्वर इसके साथ राउटर की दूसरी साइड पर दूसरी पोर्ट के साथ आप सर्वर DHCP का कनेक्ट कर लो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं सर्वर नहीं कनेक्ट करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि मेरा राउटर ही जो है DHCP एज अ DHCP वर्क करे और जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उनको जो है IP एड्रेसेस असाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पर CLI में आकर मैं DHCP का पूल क्रिएट करती हूँ एक। ठीक है, पूल ओके का पूल क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद मैंने नेटवर्क बताया कि कौन से नेटवर्क से बिलोंग जो है, मतलब IP एड्रेसेस जो है असाइन करना चाह रही, कौन कौन से नेटवर्क IP एड्रेसेस जो है असाइन करना चाह रही। 192.168.1.1 तो ऑलरेडी मैंने कर लिया हुआ, इसलिए 1.0 करूँगी। मतलब कि 1.0 से वाला जो नेटवर्क है ना, वो 1.0 का नेटवर्क जो है सारी मेरी डिवाइसेस जो भी डिमांड करेंगे उनको ये वाले नेटवर्क के जो है IP एड्रेसेस मिल जाएँ। सबनेट मास्क उसी तरह जो है मैं ऐड करूँगी। ठीक है, अब जो है मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एंटर किया। ठीक है, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट राउटर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 192.168.1.1। राउटर को बताया कि आपका राउटर जो है ये है। ठीक है, राउटर को मतलब उसका IP एड्रेस जो हमने स्टार्ट में दिया था वो IP एड्रेस हम इसको दे रहे हैं। अब जो है डू VR हमने किया। ठीक है, ताकि राउटर जो है ईजी अपना जो है IP एड्रेस जो है ईजीली गेन कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़रा,
नेक्स्ट एग्जिट कर रहे हैं हम, राउटर की मोड से एग्जिट कर लिया हमने। अब देखिए राउटर जो है पोर्ट भी ऑन हो गई है और जो है आईपी एड्रेस भी जो है मिल गया। अब एक्सेस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक्सेस पॉइंट की देखिए ज़रा यहाँ पे कॉन्फ़िग में पोर्ट 0 और 1 है। ठीक है, पोर्ट 0 को हमने जो है ऑन किया। ठीक है, उसके बाद पोर्ट 1 को भी ऑन यहाँ पे कर देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है हाकिम। ठीक है, इस पोर्ट का नाम जो है पोर्ट 1 का नाम हमने हाकिम दे दिया। और इसकी देखिए यहाँ पे मैं एक्सेस पॉइंट की सर्विस ऑन कर रही हूँ, VPA। ठीक है, आप कभी अपने मोबाइल पे देखना, लैपटॉप में देखना, मतलब कि राउटर का नाम आ रहा होता है। ठीक है, राउटर की टाइप आ रही होती है, अथेंटिकेशन आ रही होती है कि किस टाइप की अथेंटिकेशन है। आइदर ये ऐसे ही पासवर्ड के बगैर यूज़ कर सकते हैं लोग राउटर को, या फिर जो है पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये वाली अथेंटिकेशन को प्रेस किया। अब मैं एक पास की लगा रही हूँ। ठीक है, मतलब कि पासवर्ड एंटर कर रही हूँ। जो भी इस पासवर्ड को लिखेगा वो लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करते वक्त पासवर्ड को लिखते हो ना, उसके बाद एक्सेस लेते हो वाईफाई की, ऐसे ही मैंने इधर जो है पासवर्ड लिख दिया, इसके अंदर एक्सेस पॉइंट के अंदर इंस्टॉल कर दिया। फिर जो भी डिवाइस इसके साथ कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन करना चाहिए वो इस पासवर्ड को जो है एंटर करेगी। यहाँ पे देखिए पासवर्ड लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, अब जो है मुझे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले लैपटॉप में आई, इसके फिजिकल में मुझे सबसे पहले इसको ऑफ़ करना पड़ेगा या फिर ऑन करना पड़ेगा इसको। अब जो है पोर्ट यहाँ से जो है मैं सबसे पहली वाली जो है पोर्ट इंस्टॉल करूँगी। ये पोर्ट बेसिकली क्या काम करेगी, ये जो है वायरलेसली कम्युनिकेशन के लिए जो है हम इसको वर्क करेंगे, ताकि लैपटॉप जो है वायरलेस जो है कनेक्ट कर पाए अपने जो है एक्सेस पॉइंट के थ्रू। इसको दोबारा से ऑन कर दिया। ठीक है, अब जो है इसके एक्सेस पॉइंट में गए। ठीक है, राउटर के उसके अपने लैपटॉप के एक्सेस पॉइंट में गए। वहाँ पे देखिए ज़रा वहाँ पे डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप में जाके हमने जो है इसको ऑन करना है, रिफ़्रेश करना है कि कौन कौन से इस वक्त नेटवर्क जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास जो मैंने नेटवर्क बनाया था ना, उस नेटवर्क का देखें आईपी एड्रेस आ गया, मतलब कि उस नेटवर्क का नाम आ गया। जैसे वाईफाई आता है, आप अगर दूसरे भी और भी एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करके देखना राउटर के साथ मल्टीपल करना, जितने भी आपने एक्सेस पॉइंट किए होंगे ना उन सब का इधर नाम आ जाएगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी से जिससे मर्ज़ी सेलेक्ट कर लो, जैसे आप वाईफाई को करते हो। ठीक है, इस तरह अब इसका मुझे पासवर्ड पता है, मैं इसके साथ कनेक्ट कराती हूँ। मुझे जो है मेरी अथेंटिकेशन बता रहा है, पासवर्ड डिमांड कर रहा है, पासवर्ड इधर एंटर करके जो है मैं इसके साथ कनेक्शन जो है बिल्डअप कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा वायरलेस कनेक्ट हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट जो है PC2 की तरफ और इसने अपने जो है स्मार्टफोन को जो भी जो है हम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। PC2 में देखिए इसको हमने ऑफ़ किया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे हमने इसकी पोर्ट को निकाल के यही वाली पोर्ट लगाई, ताकि हमारा सिस्टम जो है कम्युनिकेट कर ले। फिर ऑन करने के बाद मैं दोबारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट में गई, इधर दोबारा से रिफ़्रेश किया। ठीक है, रिफ़्रेश करने के बाद जो है इसको अगेन मुझे पासवर्ड देना है और उसके बाद मेरा जो है नेटवर्क देखें कनेक्ट हो गया। स्मार्टफोन में चलते हैं। स्मार्टफोन में भी देखिए ज़रा वायरलेस में जाके आपने कॉन्फ़िग में वायरलेस 0 में जाना है। यहाँ पे अपने जो है नेटवर्क का नाम बताना है और जो है अथेंटिकेशन बतानी है किस टाइप की है, वो आपसे पास की मांगेगा। ठीक है, मतलब कि इधर हम दूसरे वाला काम नहीं कर लेंगे कि मतलब हम जो है वायरलेस में जाके पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इधर जाके पासवर्ड एंटर किया। नेक्स्ट जो है स्टैटिकली हम जो है DHCP को ऑन करेंगे। DHCP ऑटोमेटिकली जो है आईपी एड्रेस असाइन कर देगा राउटर के थ्रू। ठीक है, आईपी एड्रेस इसको मिल चुका है। अब यहाँ पे इसके भी कॉन्फ़िग में आए, दूसरे स्मार्टफोन में कॉन्फ़िग में आके वायरलेस में आए। ठीक है, इधर भी देखिए ज़रा मैंने अपने नेटवर्क का नाम एंटर किया। नाम एंटर करने के बाद की उसने मुझसे डिमांड की, मैंने बताई कि कौन से टाइप की अथेंटिकेशन है। उसके बाद मैंने मेरा देखिए ज़रा पहले मेरा DHCP कुछ भी सिलेक्ट नहीं था, मैंने स्टैटिक को मतलब ऑन ऑफ किया। DHCP पहले स्टैटिक सेलेक्ट करके DHCP को किया। क्या होगा, अब आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जो है गेट कर लेगा राउटर से, मेरा स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली राउटर से आईपी एड्रेस गेट कर लेगा। अब लैपटॉप में फिर वही काम करेंगे। ये देखें PC वायरलेस में आके जो है हम इसकी कनेक्शन लैपटॉप का कराएंगे। वो कहेगा कि आपके पास तो पोर्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है पोर्ट में आते हैं। इसको फिर दोबारा ऑफ़ करने के बाद ये वाली पोर्ट निकाली। ठीक है, और मैंने ये WPC की पोर्ट जो है इंसर्ट की। उसके बाद कनेक्ट और इधर रिफ़्रेश करने के बाद जो है दोबारा से मैं वही काम करूँगी जो है हाकिम। नेक्स्ट अपना जो है पासवर्ड एंटर करते हैं। फिर इधर ये भी मेरा जो है इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर डेस्कटॉप में भी हमने ऑन ऑफ करना है और ये वाली पोर्ट निकाल के हमने वही वाली वायरलेस वाली पोर्ट एंटर करनी है।
जो मेरा जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। सारी डिवाइसेस को हम जो है इसी तरह कनेक्शन करवाएंगे। उसके बाद इसको भी नेटवर्क के साथ कनेक्शन करवाना है। अब जो है इस सिस्टम को भी जो है ऐसे ही हम जो है कनेक्शन करवाते हैं, ठीक है। ऑफ करके मैंने वो वाली पोर्ट को इंसर्ट किया अपनी। नेक्स्ट जो है वायरलेस में जाके दोबारा से इसे एक्सेस किया, उसको सिलेक्ट करके मैंने जो है पासवर्ड एंटर कर दिया। अब सारे सिस्टम जो है कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए DHCP मैंने सबका ऑन किया। DHCP ऑटोमेटिकली इस नेटवर्क की रेंज में रहते हुए जो है IP एड्रेस असाइन करेगा। सारे सिस्टम्स मैंने जो है DHCP ऑन कर दें, ठीक है। देखिए सर DHCP 1.10 1. का उसने जो है नेटवर्क दिया हुआ DHCP में, ठीक है। मतलब कि हमारे राउटर के अंदर जो हमने इंस्टॉल किया था, राउटर ने जब भी जैसे जैसे हमारे डिवाइस का DHCP ऑन करेंगे वैसे वैसे जो है वो IP एड्रेस राउटर से गेट कर लेगा, ठीक है। इसका भी देखिए DHCP ऑन था और इसने भी IP एड्रेस दिया। स्मार्टफोन का भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं IP एड्रेस। अब जो है CMD में जाके जो है हम पिंग करते हैं IP कॉन्फ़िग से, नेटवर्क का फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे IP कॉन्फ़िग में PC1 पे मैं IP कॉन्फ़िग में गई, इसने मुझे IP एड्रेस दिया कि इस सिस्टम का IP एड्रेस 1.10 है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1 है। याद करें जब राउटर में हमने गेटवे एंटर किया था, जब राउटर में हमने एंटर किया था गेटवे, हमने 1.1 का एंटर किया था, ठीक है। सारी इस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है ये दे रहा है IP कॉन्फ़िग कमांड। उसके बाद मैं किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ जो है कनेक्शन करवाती हूँ, ठीक है। देखिए कनेक्शन मेरा 1.1 के साथ जो है पॉसिबल है। इसका अपना IP एड्रेस क्या है, 1.10 है, ठीक है। मैंने 1.1 के साथ कनेक्टिविटी करवाई तो देखिए ज़रा मेरे कोई भी पैकेट जो है यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। 1.2 के साथ भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, 3 के साथ भी है। अब नेक्स्ट इसको सिमुलेशन मोड में आके देखते हैं, दोनों की जो है कम्युनिकेशन करवाते हैं सिमुलेशन मोड में। यहाँ पे देखिए दोनों ज़रा पैकेट इसको PC1 और 2 को करवाते हैं सिमुलेशन में, ये कैसे जो है पैकेट ट्रैवल करता है। अब देखिए वायरलेसली जो है पैकेट ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें इस वजह से ट्रैवलिंग जो है मूव करती हुई नज़र नहीं आ रही कि वायर के अंदर से जा रहा है, ठीक है। वायरलेसली आपस में जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट आपका काम क्या है, आप यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट किया है ना, आपने जो है आपने क्या करना है, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को जो है करना है। लाइक इधर 1 है ना, आप इसी राउटर के साथ जो है राउटर की दूसरी पोर्ट के साथ आप एक और एक्सेस पॉइंट लगा लें, ठीक है। या फिर आप जो है स्विच लगाएं, स्विच के साथ राउटर को स्विच के साथ अटैच करें, उस स्विच के साथ 3-4 एक्सेस पॉइंट लगा लें। आगे हर एक्सेस पॉइंट का नाम दें, पासवर्ड दें, और कुछ सिस्टम जो है किसी एक के साथ अटैच कर लें, किसी को किसी और के साथ अटैच कर लें। फिर आपको जो है आइडिया हो जाएगा। ये आपका जो है टास्क है, आपने ऐसे वर्क करना है इसको, ठीक है।